Welcome back traders to the 20th case studies of the HTLB expiry tradings। और ये expiry tradings की 20वीं केस स्टडी है। इसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं एक्सपायरीज की केस स्टडीज़ के अंदर में, ठीक है राइट। वो मैं आपको पहले डेलिबरेटली बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि 4 साल का हम एक P&L हमने शोकेस किया है, उसको दिखाया है उस चीज़ के अंदर में। तो ये मेरे ख्याल से यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर में फर्स्ट टाइम होगा किसी ने अपना 4 ईयर्स का P&L डिस्प्ले किया होगा। इसके साथ साथ हर वीडियो के अंदर में आपसे वेरीफाइड P&L के लिए वो रहेगा, लिंक रहेगा, जिसमें लिंक पे जाके अगर आप एलिजिबल है प्रोफाइल वगैरह आपका, तो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू सी द वेरीफाइड P&Ls जो भी हम एक्सपायरी ट्रेडिंग्स करते हैं उसकी, ठीक है राइट। तो केस स्टडीज़ को ये सारी चीज़ें मिलकर स्ट्रॉन्ग बनाती हैं राइट, क्योंकि केस स्टडीज़ एक तरीके से सिमुलेशंस है जो हम कर रहे हैं, बट उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ उससे निकल के आता है कि जो लेजर्स हैं जिससे वो ट्रेडिंग्स एक्चुअल अकाउंट्स के अंदर में हुई, और जो वेरीफाइड P&Ls हैं जो कि सेंसिबल के थ्रू वेरीफाइड P&Ls होते हैं, जिससे कि हमें देखने पे ये दिखता है कि एग्जैक्टली क्या ब्रोकिंग अकाउंट के अंदर में ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, ठीक है राइट। क्योंकि जो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ या HTLB सिस्टम से हम 4 साल से इसकी डिटेल्स पे हम बात कर रहे हैं इस सेटअप की, और ऑप्शन राइटिंग, हेज्ड ऑप्शन राइटिंग के ऊपर में हम 4 साल से इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है HTLB एक्सपायरी ट्रेडिंग्स की, आई वांट कि आप इसमें से मैक्सिमम गेन कर पाओ। तो पहली चीज़ जो है कि 4 ईयर P&Ls एक हमारे पास बैकबोन के तरीके से रहेगा कि 4 साल तक किस तरीके से ROI जनरेट होए, ठीक है। क्वार्टरली लेजर्स आया करेंगे एवरी सिंगल क्वार्टर, ठीक है। वो रिजल्ट्स, वो लेजर्स आपके सामने आया करेंगे, तो एक आइडिया लगेगा कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कैसे ग्रोथ हो रही है राइट, ठीक है। एंड तीसरा वेरीफाइड P&Ls, तो जो भी प्रोफाइल्स एलिजिबल होंगे वो पहले डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, वॉलंटरी एक्ट कर सकते हैं। वो ज़रूरी है मेरे से कनेक्ट करने से पहले कि आप अपनी सिटी में वॉलंटियर एक्ट करो, एंड देन you will be, if your profile is eligible, you will be able to see verified P&Ls directly, and जो भी HTLB systems के in-depth details हैं वो भी एक सेशन रख के आई कैन शेयर दोज इंफॉर्मेशंस विद यू, ठीक है। तो अब एक्सपायरीज के अंदर में काफ़ी चेंजेस आए, जैसे अभी हमने देखा कि देयर वर न्यू रेगुलेशंस इन द एक्सपायरीज। तो जनरली वो एक्सपायरीज के जो नए रूल्स हैं वो हमारे फेवर में जाने वाले हैं या हमारे अगेंस्ट, उस पर थोड़ा भी हम पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम 20th केस स्टडी को आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, पहले भी हम क्या करते थे, हम लोग बैंक निफ्टी एक्सपायरी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी एक्सपायरी, इन पे हम वर्कअप करते थे राइट, ठीक है। बीच में अभी हमने स्टार्ट किया था कि मिड कैप निफ्टी को भी स्टार्ट करना है राइट। वो जस्ट फ्यू डेज पहले ही आपका मिड कैप निफ्टी में फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था, बट अभी ये नए रूल्स आ गए हैं। तो नए रूल्स के अकॉर्डिंगली मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज हटने वाली हैं, नवंबर से हटने वाली हैं हमारी, ठीक है राइट। कुछ सेंसेक्स की, बैंकेक्स की भी हट जाएगी राइट, बट बैंकेक्स वी वर नॉट ट्रेडिंग प्रायरली, ठीक है। सिर्फ 2 एक्सपायरीज रहने वाली हैं, निफ्टी की एंड सेंसेक्स की। तो जनरली हम लोग क्या करते थे, हम लोग 3 एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे होते थे राइट, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी बेसिकली। तो हम पूरे महीने में अगर हम देखते तो हमारे 12 सेशंस होते थे राइट, ठीक है। स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो हमारे यही 3 मेन काउंटर्स चलते थे जिनमें ट्रेडिंग्स हो रही थी राइट। तो 12 सेशंस होते थे ऑन एवरेज फुल मंथ के अंदर में। अब इस नए रूल के बाद हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी को थर्सडे ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स को फ्राइडे ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स में अब बहुत तकड़ी वॉल्यूम्स आने वाली हैं राइट। जैसे ही बाकी वीकली एक्सपायरीज खत्म होंगी तो निफ्टी के अंदर तो वॉल्यूम्स होती हैं, बट सेंसेक्स के अंदर में बहुत तकड़ी वॉल्यूम्स पुट फॉरवर्ड होंगी, क्योंकि जितने भी वीकली एक्सपायरी ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स थे वो अब सेंसेक्स के अंदर में पुट फॉरवर्ड होंगे राइट, ठीक है। और मंडे से वेडनेसडे हमारा सेशन रहेगा निफ्टी वीकली एक्सपायरी के अंदर में, जिसमें हम मंडे से एक ट्रेड को स्टार्ट करेंगे एंड वेडनेसडे तक वो ट्रेड चलेगा, ठीक है। कैसे चलता है, कैसे वो ट्रेडिंग्स करते हैं, आज उसकी हम डिटेल्स पे, ये 20th केस स्टडी उसी पे डायरेक्टेड है राइट, जिसमें हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वीकली एक्सपायरी को कैसे ट्रेड अप करना है हमें, ठीक है राइट। और कितनी स्ट्रांग वो निकल के आती हैं आज उस पर आप, हमने तो अपने जो लास्ट 2 मंथ्स हैं, इसीलिए वीडियोस भी कम आए लास्ट 2 मंथ्स के अंदर में, बिकॉज आई वॉज डूइंग द रिसर्चेज ऑन ऑल दी सिस्टम्स एंड सेटअप्स एंड ऑल, ठीक है। काफ़ी टाइम से इसको ट्रेड अप कर रहे थे, बट इसको लाइव लेके आना था राइट। तो उससे पहले जनरली हम लोग एटलीस्ट मिनिमम 100 एक्सपायरीज पे उसको टेस्ट अप करते हैं, ठीक है राइट, एंड देन वी ब्रिंग दिस थिंग इन फ्रंट, ठीक है। तो वो सब कुछ टेस्टिंग्स होने के बाद में एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम निकला है निफ्टी वीकली एक्सपायरीज का, यूजिंग HTLB सिस्टम्स ओनली राइट।
उसको अब हम डिस्कस करेंगे। एंड होने क्या वाला है फिर, पूरे इंडेक्स का जो 3 सेशंस होंगे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, ये 3 हफ्ते तक तो ये सेशंस चलेंगे, राइट। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, मतलब कि 3 into 3 कितना हो गया, 9 सेशंस यहाँ से आएंगे। और लास्ट वीक के अंदर में, क्योंकि सबकी मंथली एक्सपायरीज होंगी, मंथली एक्सपायरीज मंडे को मिड कैप निफ्टी की, देन फिर फिन निफ्टी की, फिर बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, और फिर अपना सेंसेक्स की, राइट। ये 5 एक्सपायरीज लास्ट मंथ के अंदर की जो एक्सपायरीज होती हैं उसमें ट्रेडअप होंगी। एंड उसमें बेसिकली लाइक 4 एक्सपायरीज मिलेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का और निफ्टी का थर्सडे को होगा, और बाकी 3 एक्सपायरीज और होंगी, ठीक है। तो 4 एक्सपायरीज वो, और लाइक 9 एक्सपायरीज है, तो 13-14 एक्सपायरीज पे हम लोग वर्कअप करेंगे, राइट, ठीक है। तो जनरली जो पहले 12 सेशंस होते थे, अब वो 13-14 सेशंस होने वाले हैं, राइट, ठीक है। और जो पहले आपके क्योंकि आप जब आप वीकली एक्सपायरीज को इसमें पुट फॉरवर्ड करने वाले हो, तो उसके ROIs आज हम देखेंगे, उसके ROIs कितने डिफरेंट होते हैं। उसमें आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन का रिटर्न निकल के आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके ROIs एक सिंगल सेशन एक्सपायरी सेशन से ज़्यादा होंगे, राइट। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये चेंज हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और बहुत स्ट्रेंथन आउट करेगा हमारे HTLB सिस्टम्स को एक्सपायरी ट्रेडिंग्स के अंदर में, ठीक है, राइट। चेंज सिंपल सा है कि थर्सडे को निफ्टी होगा, फ्राइडे को सेंसेक्स होगा, और मंडे से लेकर वेडनेसडे को निफ्टी वीकली के अंदर में ट्रेडअप होगा, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये सिस्टम को और स्ट्रेंथन अप करेगा, क्योंकि अब वॉल्यूम्स निफ्टी के अंदर मेन हमारा ट्रेडिंग हो रहा है, तो वॉल्यूम्स का कोई कंसर्न नहीं होगा, राइट। और राइट, सिर्फ एक ही सेशन ऐसा है जो सेंसेक्स में होगा, अब उसमें भी वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रांगली डेवलप हो जाएंगी, तो दैट विल बी अ फैंटास्टिक चेंज फॉर अस। ROIs आर गोइंग टू ब्लास्ट फ्रॉम नाउ, ठीक है, राइट। एंड पहले हम स्टार्ट करते हैं 20th केस स्टडी का वीकली एक्सपायरीज के साथ में, कि किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग्स रहने वाली हैं, एंड देन उसको फिर आगे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो द चेंजेस आर वेरी गुड। और इसके साथ साथ ये भी बहुत बड़ी बात है कि जितने भी सेशंस हैं, राइट, जो भी ट्रेडिंग्स होती हैं, उसकी अब लाइक यू विल बी एबल टू सी द वेरीफाइड P&Ls, राइट, ठीक है। जो भी एलिजिबल प्रोफाइल्स होंगे, एलिजिबल प्रोफाइल्स मीन्स कि आपका ऑप्शन राइटिंग एलिजिबल हो, वो करने के लिए और मेरी तरीके की ट्रेडिंग्स करने के लिए एटलीस्ट कैपिटल हैज टू बी अबव 25-30 lakhs एंड ऑल, और 1 year से अबव अगर कैपिटल है तो दैट इज एन आइडियल कैपिटल साइज फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर कैपिटल साइज उससे कम है तो आपको ETF पे फोकस करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में फोकस करना चाहिए, ठीक है, राइट। और कैपिटल इससे ऊपर है, देन यू मस्ट फोकस अपॉन ऑप्शन राइटिंग, ठीक है। उससे पहले आपको फोकस अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे ही करना चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशंस, ठीक है। इस सेशन के दौरान में हम लोग निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्राफ में कुछ चेंजेस हैं क्योंकि अब वीकली एक्सपायरीज हैं, तो बेसिक्स चेंजेस हैं इसमें। जनरली हम लोग क्यूमुलेटिव OI चेंज, क्यूमुलेटिव PCR को ही देखने वाले हैं। इसमें मेन जो हमारा ग्राफ रहेगा दैट विल बी द सेम क्यूमुलेटिव OI चेंज का, राइट, जिसमें हम PCR को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, राइट। PCR की डायरेक्शन को देखते हैं, अगर वो नीचे जा रही होती है तो बियरिश होता है, अगर ऊपर जा रही होती है तो बुलिश होता है, राइट, ठीक है। अगेन देन उसमें हम उस दिन का ग्राफ लेके चलेंगे, ठीक है, राइट, जिस दिन की वो ट्रेडिंग चल रही है, क्योंकि अब 3 दिन तक चलना है ट्रेडिंग्स, तो उस दिन की ट्रेडिंग चलेंगी जिस दिन का वो ग्राफ चल रहा है, ठीक है, राइट। एंड ऑर्डर फ्लो से उसको स्नाइपिंग करेंगे। उसके अलावा जब हमारा सेशन ओवर होने वाला होगा, लेट्स से 3:15 होते हैं, तो हम अपनी पोजीशंस को हेज करके चलेंगे फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें जो गैप्स होते हैं उससे अपने P&L को कंट्रोल्ड रखना है, राइट। सेम डे की ट्रेडिंग्स तो हमारे जो HTLB सिस्टम है वो प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, राइट। बट जो नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उसको मैनेज करने के लिए वी विल बी पुटिंग फॉरवर्ड सम हेजेस, राइट। कैसे वो हेजेस बनते हैं वो सब कुछ आज हम सिमुलेशंस में देखने वाले हैं। तो ये एक्सपायरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये नए रूल्स के हिसाब से है अब, राइट, जो वीकली एक्सपायरीज हैं उसके लिए है, राइट। तो लेट्स सी क्या उसमें P&L जनरेट होते हैं, राइट। ऑब्वियस सी बात है उसके जो P&Ls होंगे वो नॉर्मल एक्सपायरी सेशन से ज्यादा होंगे, बट लेट्स एक्चुअली फिगर इट आउट कि उसके P&Ls एक्चुअल में कितने होते हैं, राइट, ठीक है। तो लेट्स सी इट आउट एंड स्टार्ट करते हैं इस एक्सपायरी सेशन को। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पे, एंड विल सी कि किस तरीके से उसके अंदर में ट्रेडिंग्स होती है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है पहले मंडे से। मंडे मॉर्निंग होने से ही आपको अपना स्क्रीन्स पे HTLB सिस्टम्स को डिप्लॉय कर देना है, ठीक है, राइट। डिप्लॉय करने के बाद इवेंचुअली सेम रूल्स चलेंगे जैसे नॉर्मल एक्सपायरी ट्रेडिंग्स के होते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में फंक्शनिंग्स को देखना है, राइट। तो टाइम फ्रेम क्या हो गया, टाइम फ्रेम विल बी अराउंड 5 मिनट्स, ठीक है।
जो जनरली हम नॉर्मल एक्सपायरी सेशंस में 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते थे, क्योंकि अब ये 3 दिन की एक्सपायरीज हैं, तो इसमें हम जो सेशन होगा हमारा दैट विल बी ऑन 5 मिनट्स। ओके राइट। बाकी सेम स्ट्रक्चर से चलेंगे, ऑर्डर फ्लो का स्नाइपिंग, डेटास का स्ट्रक्चरिंग सब 1 मिनट फ्रेम पे ही है। बाकी सिर्फ जो प्राइस एक्शन और HTLB का स्ट्रक्चरिंग है वो 5 मिनट्स पे हो गया, राइट ठीक है। तो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट गोज ऑन एंड कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके अंदर में, उसको देखते हैं एंड कैसे इसकी पूरी ट्रेडिंग्स रहती हैं उसको देखते हैं। तो पहले पहले क्या हुआ कि प्राइस स्टार्टेड मूविंग डाउन, प्राइस नीचे की तरफ में आया, उसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ में मूवमेंट ली। ऑब्वियसली हमें ये दिख रहा है कि HTLB हैज मूव्ड डाउन, इट हैज pierced below the bottom line of the previous HTLBs, okay right। तो ये नीचे गिरने के बाद ही हम लोग बियरिश हो गए इस सेटअप के अंदर में, एंड जैसे ही प्राइस रिट्रेस बैक करता है above the HTLB lines, then that is the point of our concern। वो पॉइंट है जहाँ पे हम फोकस रखेंगे, डेटास को रीड करेंगे एंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ऑर्डर फ्लोज के थ्रू कि किस जंक्शन पे, किस पॉइंट पे हमें अपने ट्रेड को पुट फॉरवर्ड करना है, राइट ठीक है। तो दिस वाज द एरिया ऑफ कंसर्न एंड तो पहला ट्रेड हमारा यहीं पे इस जगह पे पुट फॉरवर्ड होगा। लेट्स गो टू द डेटास फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटास देखते हैं कि उस समय के डेटास क्या चल रहे थे, ठीक है। 10:08 पे स्नाइपिंग्स होती हैं ऑर्डर फ्लो के थ्रू, क्योंकि एक आपकी रेड बियरिश कैंडल बनती है यहाँ पे, नॉन टचिंग बार, ओके राइट, एंड डेल्टा बार्स को अगर हम देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो रेड इन दिस केस। ये सिनेरियो बनता है हमारे स्नाइपिंग का, ये बनता है 10:08 पे। 10:08 पे जो डेटास थे, लेट्स सी कि क्या डेटास थे। पीसीआर वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे इटसेल्फ, पीसीआर नीचे की तरफ में जा रहा था, दैट वॉज कंप्लीटली बियरिश। प्राइस ऊपर की तरफ में मूव किया एंड यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के थ्रू स्नाइपिंग हुई, राइट 10:08 पे। सो दैट वाज अ ब्रिस्क पॉइंट ऑफ टेकिंग द ट्रेड एंट्रीज, ठीक है, और इस पॉइंट पे हम ट्रेड एंट्रीज को पुट फॉरवर्ड करेंगे। सिमिलरली अगर हम निफ्टी का 2600 कॉल का पीसीआर देखते हैं और स्ट्रक्चर अब देखते हैं, क्योंकि कॉल क्यों, क्योंकि अब आप इसके ही पास में ट्रेड करने वाले हो इवेंचुअली। 2600 की स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट हुई इसमें देखने के लिए, प्राइस वर्सेस ओआई का स्ट्रक्चर देखने के लिए, क्योंकि जनरली 10:08 का जो टाइम है, राइट, उस पर जो स्पॉट चल रहा है वो 26013 चल रहा है। तो इसका नियर बाय जो भी स्ट्राइक रहेगा, राइट, चाहे वो आईटीएम है चाहे वो ओटीएम है, स्टार्टिंग में आप बेसिकली ओटीएम लेके चलो ज़्यादा बेटर होता है, बट इवेंचुअली वी आर वेल वर्स्ड विद आवर सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, तो हम स्लाइटली आईटीएम लेके चल रहे हैं इसके अंदर में। 26,000 का हम कॉल सेल ऑफ करेंगे इस दौरान के अंदर में। तो दैट इज हाउ वी सेलेक्ट द स्ट्राइक, जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक होगा दैट विल बी टेकन इनटू काउंट, ठीक है। तो नियरेस्ट स्ट्राइक कौन सा है, 2600 कॉल। उसके स्ट्रक्चर को हमने देखा तो उसमें हमने ये देखा कि इवेंचुअली आपका ओआईज जो हैं 2600 कॉल के राइज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसके अंदर में नई सेल पोजीशंस बन रही हैं, एंड साथ ही साथ जो पीसीआर है मीन्स पुट टू कॉल रेशियोज हैं इस पॉइंट के, वो डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा कॉल सेल ऑफ हो रही हैं एज कंपेयर टू ज़्यादा पुट्स, राइट। इसका मतलब क्लियर है कि जैसे प्राइस का जो रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ में आया है, यहाँ से ऑर्डर फ्लो का जो स्नाइपिंग हुआ है, दैट मेक्स अ परफेक्ट सेंस टू टेक द ट्रेड एंट्रीज। यही HTLB का कंप्लीट सेटअप है ट्रेड एंट्री को करने के लिए, राइट ठीक है, जिसमें आप 3-4 चीज़ों का यूज़ कर रहे हो और वहाँ से एक स्नाइपिंग कर रहे हो, एक राइट पॉइंट का स्नाइप आउट ले रहे हो, एंड ये स्नाइपिंग बहुत स्ट्रांग है। देखो आप किस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हो, इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हो, राइट ठीक है, सेल के लिए, ठीक है राइट। आपके पास डेल्टाज हैं, आपके पास में डेल्टा फेवर में है, आपके पास थीटाज फेवर में है, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू। कंसेप्ट ट्रेडिंग का सेम रहने वाला है इसमें भी, ठीक है। अब आप करोगे क्या, 26,000 कॉल को आप पहले सेल ऑफ करोगे, ठीक है। 26,000 कॉल को आपने क्या किया, सेल ऑफ किया, ठीक है, 100 लॉट्स, एंड आप क्या करने वाले हो, हेजेस बाय करने वाले हो। जनरली अब इसमें हेजेस जो हैं वो आप जहाँ से डिक्रीज होना जो है उसका रेशियो कम हो जाए, जनरली हम उस दौरान के अंदर में 1 रुपये का बाय करते थे, ठीक है। अब इसमें आप 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ का बाय कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 दिन का फंक्शनिंग है, राइट ठीक है। तो निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसमें 2 रुपये का बाय कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसमें आप 5 to 10 रुपीज़ का इसके अंदर में बाय कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरिंग्स, ठीक है। मार्जिन कितना कंज्यूम हो रहा है इसमें, करीबन 37.4 लाख कंज्यूम हुआ इस ट्रेड को करने के लिए। कैपिटल साइज कितना इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास में है इस ट्रेड को करने के लिए, अराउंड 1 CR का इन्वेस्टमेंट्स हम लोग डिप्लॉय करके चल रहे हैं, ठीक है राइट। नाउ लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली द ट्रेड मूव्स फॉरवर्ड, आगे किस तरीके से इसमें
स्ट्रक्चरिंग्स बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शंस आता है उस तक चलते हैं पहले हम, ठीक है। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कहां पे आया आपका, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन तो आपका आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, प्राइस नीचे गया, प्राइस मूव डाउन, ओके राइट, नीचे की तरफ में प्राइस जा रहा था, ठीक, एंड देन प्राइस मूव्ड अप, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन पॉइंट है, ये जो जगह है, राइट, यहाँ पे हम दोबारा से डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इस पॉइंट पे दोबारा से हम, क्योंकि दो सेल पोजीशंस को हम एक साथ लेके चल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो दिस विल बी आवर सेकंड पॉइंट टू टेक इनटू काउंट, और ये पॉइंट बनता है हमारा, नेक्स्ट रेट बनता है 1043 पे, राइट। तो जरा एनालाइज करते हैं 1043 पे। पहली बात तो स्नाइपिंग क्यों हुई हमारी 1043 पे, 1042 पे क्यों नहीं, 1041 पे क्यों नहीं हुई, उसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है, राइट। तो जनरली देखो, स्नाइपिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्नाइपिंग से ही आपको, स्नाइपिंग पॉइंट पे आपको डेटास देखने हैं। स्नाइपिंग पॉइंट के दौरान में क्या है, डेल्टा बार इज रेड, ठीक है, एंड जो प्राइस बार है वो लाइक एक्सटेंसिवली रेड है, राइट। आप जनरली ऑर्डर फ्लोज यूज करते हो तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, थोड़ा सा और अगर स्ट्रेंथन अप करोगे तो यू विल गेट द राइट पॉइंट्स टू एंटर अप इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रेड आल्सो, बट इतना ज़्यादा डेप्थ में अभी हमको नहीं जाना है, राइट। अभी फॉर यू इट इज़ इंपॉर्टेंट कि डेल्टा बार्स मस्ट बी रेड and this must be red and at least one of the bar must be above the EMA lines, ठीक है, राइट। जो भी ये लाइंस हैं इनके ऊपर में आपका अपना हो, राइट। इस डेल्टा इम्बैलेंस चार्ट पे 5 EMAs का यूज़ हो रहा है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, 6 EMAs यूज़ कर सकते हो इवेंचुअली, राइट, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उससे बार एक ना एक बार ऊपर होनी चाहिए, अगर दोनों ऊपर होती हैं इट इज़ फैंटास्टिक, नहीं तो एटलीस्ट एक ना एक बार ऊपर होनी चाहिए। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों की दोनों पियर्सिंग होती हैं, वो भी चल जाता है, राइट, ठीक है। बट दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू टेक इन टू द ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों ग्रीन बार थी। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ग्रीन थी, ये ग्रीन थी। अगर एक ग्रीन एक रेड भी होती तब भी ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, राइट। सो वेयर यू टेक अप द ट्रेड एंट्री, जहाँ पे ऐसा सिनेरियो बनता है उनमें से एक नॉन टचिंग होती है, दे यू टेक अप द एंट्री, ओके। ये पहला ट्रेड के अंदर में थोड़ी एक्सप्लेनेशंस में ज़्यादा कर देता होता हूँ, ताकि जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको भी आइडिया लग जाए कि कैसे ये ट्रेड का इनपुट लेना है, राइट, ठीक है। एंड अब इसमें स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो इवेंचुअली इस दौरान के अंदर में डेटास फ्लो इन करे, राइट, पीसीआर वाज कमिंग डाउन, और इसके साथ में अगर आप देखते हो इवेंचुअली तो प्राइस वाज कमिंग डाउन, बट आपका जो ओआईज हैं वो इंक्रीज कर रहा था, मतलब कि ज़्यादा कॉल सेल ऑफ हो रही हैं, और जो स्ट्राइक सेलेक्ट हुई है इसमें इस केस के अंदर में 25,950 वाली कॉल, वो भी आपका उसका जो पीसीआर था दैट वाज डिक्लाइनिंग कंप्लीटली। तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो बनता है ट्रेड की एंट्री करने के लिए, एंड ये ट्रेड एंट्री होती है 1043 पे, राइट। तो चलते हैं सीधा 1043 पे, 1026 पे प्रॉफिट 41,000, 77,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। 64,000 का प्रॉफिट चल रहा है। इवेंचुअली हमारा मैक्सिमम M2M कितना लेके चल रहे हैं इसके अंदर में, सेम है। रिस्क एपेटाइट हमारा सेम रहने वाला है 0.5% का, ये बहुत बड़ी बात है, राइट, ठीक है। एंड रिवॉर्ड रेशियोज वीकली एक्सपायरीज के अंदर में जनरली 1:6 तो मिनिमम है, बट ये 1:10 तक भी जा सकते हैं, ठीक है, राइट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज कैन बी जनरली आपका 6 तो मिनिमम रहेगा, बट वीकली एक्सपायरीज के अंदर में इसको हम एटलीस्ट 1:10 का रखेंगे, राइट, ठीक है। तो ये 50,000 का अगर रिस्क है तो हम 5 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि पूरे 3 दिन है हमारे पास में। मंडे से स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे पूरा है हमारे पास में, वेडनेसडे भी पूरा है, वेडनेसडे के भी 3 बजे पे जाके हम क्लोजिंग करने वाले हैं, राइट। तो वो पूरे 3 दिन हैं, तो 3 दिन में हम 5 लाख का एक्सपेक्टेंसी रखेंगे ग्रोथ जनरेट करने का, ठीक है, राइट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:10 का होगा। तो रिस्क होगा बीच में कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी दिन अगर 50,000 का M2M रीच करता है माइनस में, तो हम पोजीशन को कट ऑफ कर देंगे, और उसी के साथ में अगर 5 लाख का प्रॉफिट रीच करता है तो उस समय हम उस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। केस स्टडीज में नहीं, केस स्टडीज में तो आपको पूरा मैं एंड तक लेके जाऊंगा, राइट, बट एक्चुअल ट्रेडिंग्स के अंदर में उसमें ये टारगेट डिफाइन होता है 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के साथ में हम चलेंगे आगे, ठीक है, राइट। एंड तो ये भी बहुत बड़ी बात हुई, कोई भी चीज होती है लाइक एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि वीकली एक्सपायरीज खत्म हो रही है, कोई भी चीज होगी तो ऑप्शन सेलर्स के लिए उसके अंदर में ऑलरेडी प्लान होगा, राइट। ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ मर्जी हो या ना हो, ऑप्शन सेलर्स के लिए हमेशा प्लान रेडी होगा एक्सचेंज के पास में, सिस्टम्स के पास में, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे ऑप्शन सेलर्स हैं, राइट।
तो अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो ऑप्शन सेलर्स को उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना केवल अभी बट आगे आने वाले रूल्स में भी, क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा, राइट। ठीक है, जो कि पहले से ही थॉट प्रोसेस हो चुका होगा कि ऑप्शन सेलर्स के लिए ये सेगमेंट हमें लेके चलना है, राइट। तो उसी प्रोसेस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम इसी ट्रेडिंग सेगमेंट्स के अंदर में आगे बढ़ते हैं। एंड 1043 पे नेक्स्ट ट्रेड पुट फॉरवर्ड होगा। इस बार जो स्पॉट चल रहा है 25965, तो नियरेस्ट स्ट्राइक क्या है? नियरेस्ट स्ट्राइक आपकी बनती है इस केस के अंदर में 25950, राइट। अगेन आईटीएम, उसके आप 100 लॉट सेल ऑफ करोगे। हैज करने की जरूरत नहीं है दोबारा से हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके 200 लॉट्स इसके अंदर में पुट फॉरवर्ड हैं, राइट। ठीक है, तो आप इसको ट्रेड अप करके चलोगे, ठीक है। एंड अगर इन केस आपको हैज वैसे जरूरत नहीं है, बट मार्जिन डिक्रीमेंट के लिए अगर आप हैज को बढ़ाते भी हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो 89 से 76 की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं करने इसमें, आप उसको 200 लॉट्स एंड 100 लॉट्स को ही इसके अंदर में लेके चलो। एंड अभी भी हमारे सिज्मिक रेंज जो हमारी है उसके अंदर में है, 1 CR कैपिटल के अंदर में मार्जिन कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। ठीक है, तो लेट्स मूव इन दिस केस, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इस दौरान के अंदर में क्या आने वाला है, एंड उस स्टेप तक चलते हैं आगे। देन ऑब्जर्व करते हैं कि इस समय क्या हुआ होगा जो हमने इसकी प्लानिंग करी और उसको एग्जिट किया। तो इवेंचुअली हम जानते हैं कि प्लानिंग्स एग्जिट की कब होती हैं, जब डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस बननी स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ, यहाँ से तो कोई डाइवर्जेंस बन नहीं रही थी, ठीक है, राइट। ट्रेड नीचे आता गया, ठीक है, यहाँ से इसने कर्विंग लिया, तो यहाँ से डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस बननी क्लियरली स्टार्ट होती है। कैसे? देखो, यहाँ से स्टॉक आरएसआई ऊपर मूव कर रहा है, मैकडी भी ऊपर मूव कर रहा है, हिस्टोग्राम भी ऊपर मूव कर रहा है, तीनों ऊपर मूव कर रहे हैं, जबकि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जब भी ऐसा होगा कि एक ग्रीन बार फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है, जैसे यहाँ ग्रीन बार फॉर्मेशन बनी विद अ राइजिंग हिस्टोग्राम, यहाँ पे राइजिंग हिस्टोग्राम, तो इवेंचुअली वो पॉइंट होगा जहां पे आप अपनी एग्जिट को प्लान अप करोगे, राइट, जहां पे अपनी एग्जिट को करोगे। तो इवेंचुअली दिस इज द पॉइंट जहां डाइवर्जेंस फॉर्मेशन बना और एग्जिट प्लान अप हुई। एंड जो भी पहला ट्रेड हमारा पुट फॉरवर्ड होगा उसको हम एग्जिट करेंगे इस दौरान के अंदर में, ठीक है। देखो, HTLB सिस्टम्स का कभी एल्गो नहीं बन सकता, राइट, ठीक है, क्योंकि इसमें आप ऑर्डर फ्लोज को देख रहे हो, इसमें आप डेटास को रीड कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप टेक्निकलिटीज प्राइस एक्शंस को रीड कर रहे हो, ठीक है। और HTLB कोई कॉमन इंडिकेटर नहीं है, राइट, जिसको हम किसी भी एल्गो सिस्टम्स पे लगा सकें, राइट। इट इज़ अ इन हाउस इंडिकेटर, राइट। तो इवेंचुअली ये स्ट्रक्चर्स को हमेशा मैनुअल रखना है, राइट, एंड यही इसकी स्ट्रेंथ है, यही इस सिस्टम की आने वाले टाइम के अंदर में स्ट्रेंथ है कि ये सिस्टम कभी कॉपी नहीं हो सकता, राइट, ठीक है। दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी यूनिक फॉर कमिंग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कमिंग डिकेड्स, राइट, क्योंकि इसको कभी भी एल्गो पे नहीं लेके आ पाएंगे, राइट। एंड इसमें डेटा रीड होंगे, ऑर्डर फ्लो रीड्स होंगे, और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप होता जाएगा HTLB सिस्टम, ना केवल इंडियन मार्केट्स में बट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, अगर इन 3 चीज़ों का यूज़ किया जाए, राइट। फंडामेंटल्स हैं, अगर आप प्राइस एक्शंस को रीड कर रहे हो विद दिस HTLB सिस्टम्स, राइट, बेसिकली आप रिट्रेसमेंट्स देख रहे हो उसके अंदर में एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर में, ठीक है, एंड आप ऑर्डर फ्लोज को रीड कर रहे हो एंड डेटास को रीड कर रहे हो। इन 3 फोर्सेस को अगर आप कभी भी कंबाइन करोगे किसी भी मार्केट के अंदर में, तो वो एक फैंटास्टिक रिजल्ट्स देने ही वाले हैं। साथ के साथ आपको इसके साथ क्या प्लान करना है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो स्ट्रांग हो, वो तो बैकबोन है, वो फंडामेंटल है, राइट, कि जब आप लूज करो तो आप 1 रुपी लूज करो, जब आप गेन करो तो आप 5 रुपीज़ गेन करो, ऐसा आपका सेटअप हो। तो इवेंचुअली जब ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, दे ऑलवेज जनरेट प्रॉफिट्स इन ऑल सिनेरियोज, इट्स नॉट अ मैजिक, ठीक है, राइट, ये स्ट्रक्चर्ड है। फिर एग्जिट्स प्लान प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एग्जिट्स के लिए आप डाइवर्जेंसेस का यूज़ कर रहे हो and you are doing the advanced exits using this structure. तो advanced exit क्या होती है कि divergence formation बने and the green bar formations you exit the points at this particular point, आप exit करते हो अपनी positions को 1145 means 1148 पे अपनी positions को आप exit करते हो। तो 1.42 lakhs का profit, 2.13 lakhs का profit, ठीक है, 1143 पे आपका exit plan होता है। अभी भी जो प्रॉफिट हमारे पास मार्जिन्स पड़े हुए हैं 7.3 लाख तक का प्रॉफिट आ सकता है इसके अंदर में, तो इवेंचुअली इट इज़ वेरी वेरी गुड जो हमारे पास में रेवेन्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। और 2.18 उसमें से ऑलरेडी फेच इन हो गया है। यहाँ पे हम पहले वाले ट्रेड को अपना एग्जिट करेंगे जिसका LTV इस समय चल रहा है 93.4, राइट। तो इसको हम एग्जिट करते हैं इस ट्रेड को, ओह ठीक है। एंड लेट्स मूव, लेट्स सी कि अब नेक्स्ट
क्या ऑर्डर पंच होना है, क्या स्ट्रक्चरिंग्स होनी है, लेट्स सी। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे डाइवर्जेंस बन रहा होता है उस वाले पॉइंट पे आप ट्रेड को नहीं ले सकते हो, ये रूल है, राइट। कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बना तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि प्राइस ने अब यहाँ पे रिट्रेस किया ऊपर की तरफ में, चाहे डेटा आपके फेवर में भी हो, बट डाइवर्जेंस बन चुका है वहाँ से, तो वहाँ से एक आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में मूवमेंट आ सकती है, मतलब बाइंग मूवमेंट्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो आप सेल ट्रेड यहाँ प्लान नहीं करोगे जब तक HTLV दोबारा से कर्विंग नहीं कर लेता। ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना है। अब HTLV ने दोबारा से कर्विंग करी। ठीक है, ये कर्विंग देखो, ऐसे जा रहा था HTLV, फिर इसने नीचे का प्लान हल्का सा मूव लिया, ऊपर गया, सेल्फ पी को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर मूव किया। ठीक है, राइट, एंड पिछले टॉप को उसने ब्रेक नहीं किया। अब इस दौरान के अंदर में जब प्राइस नीचे आके इसके ऊपर में पियर्स कर गया, तो वो आपके लिए नाउ दैट पॉइंट्स बिकम्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू, एंड इस पॉइंट के ऊपर में यू विल बी प्लानिंग अप टू चेक अप द डेटास एट दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। आप डेटास को चेक करोगे, ऑर्डर फ्लो से पहले स्नाइपिंग चेक करोगे और उस वाले पॉइंट के ऊपर में आप डेटास को चेक करोगे। तो पहले हम ऑर्डर फ्लो देखते हैं कि इस दौरान के अंदर में 1245 ऑनवर्ड्स कहाँ पे उसने स्ट्राइक इन किया। तो 1248 पे उसने स्ट्राइक इन किया, कैसे उसको देखते हैं। देखो, प्राइस वाज मूविंग अप, तो ये प्राइस ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रीन बार फॉर्मेशन बन रही है, फिर ग्रीन बार फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ डेल्टा बार ग्रीन है, यहाँ पे डेल्टा बार रेड है, राइट। ठीक है, ये एक ऐसी बार फॉर्मेशन बनती है जिसमें प्राइस बार जो है ऑर्डर फ्लो के अंदर में रेड हो गई है, डेल्टा बार भी अबव द EMA लाइंस है एंड प्राइस भी अबव द EMA लाइंस है, दोनों की दोनों रेड हैं। परफेक्ट पॉइंट फॉर द एंट्री, परफेक्ट ट्रिगर बन चुका है इस समय। इनफैक्ट 1248 पे एक परफेक्ट ट्रिगर प्लान होता है। और इस दौरान के अंदर अगर हम डेटास देखते हैं तो दे वर कंप्लीटली बियरिश। ठीक है, राइट। PCR वॉज मूविंग डाउन शार्पली, ओके, राइट। एंड उसके साथ साथ अगर हम 25900 की कॉल के स्ट्राइक्स को देखते हैं तो दैट वाज उसका OI कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा था, मींस न्यू पोजीशंस में बिल्डअप बनती जा रही हैं। एंड उसके साथ साथ उसका जो PCR है दैट वाज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, की कॉल्स ज़्यादा सेल ऑफ हो रही हैं, पुट्स कम सेल ऑफ हो रही हैं। ठीक है, राइट, या हो सकता है पुट्स वाइंड अप भी हो रही हैं। ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली द PCR वाज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, नाउ इट वाज 0.97। ये परफेक्ट पोजीशंस बनती है आपकी ट्रेड को करने के लिए, एंड इस जगह पे आप ट्रेड का पुट फॉरवर्ड लेके चलोगे, राइट। सो दिस वाज योर ट्रेड एंट्री। यहां से हम आगे ट्रेड का प्लान करेंगे। 1248 पे नेक्स्ट ट्रेड पुट फॉरवर्ड होगा। आराम से देखो, केस स्टडीज का मतलब ही है कि स्टडी देम आउट, राइट। ठीक है, हमें एक ऐसी चीज को देखना है और समझना है, राइट, जहां से हम कॉन्स्टेंटली कैश फ्लो को जनरेट कर सकें। दैट इज द HTLV सिस्टम, राइट। एंड इसके वेरीफाइड P&Ls, इसका 4 ईयर्स का जो हमने जब से YouTube चैनल स्टार्ट हुआ 4 साल हो चुके हैं, राइट। ठीक है, तो उस दौरान के अंदर में जो भी P&L स्ट्रक्चर्स थे, जो भी लास्ट हम जो लेके आए थे 2 ईयर्स P&L था, इस बार हम लेके आ रहे हैं वो 2 साल का P&L भी, और जो नेक्स्ट 2 ईयर्स का P&L है वो भी, तो अराउंड 4 ईयर P&L लेके आ रहे हैं, राइट। तो वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क रहेगा, राइट, ट्रेडिंग्स को करने के लिए और सीखने के लिए, राइट। एंड दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं। 12:18 नया ट्रेड पुट फॉरवर्ड होगा। इस बार स्पॉट जो चल रहा है दैट इज 25895, तो 25900 की आप कॉल्स को सेल ऑफ करोगे, ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनेगा। एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फर्दर टू सी कि अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, राइट। तो लेट्स सी फर्दर। प्राइस वहां से डाउन पुट फॉरवर्ड होता है एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो हुआ क्या इस दौरान के अंदर में कि प्राइस कॉन्स्टेंटली रैप डाउन नीचे की तरफ में आता रहा। एक बार प्राइस ऊपर की तरफ में गया, बट आपकी 2 पोजीशंस ऑलरेडी सेल ऑफ हैं, तो आप यहाँ पे कुछ नया एक्शन नहीं करने वाले हो। ठीक है, राइट। एंड अभी तक कोई डाइवर्जेंस भी नहीं बनी थी। ठीक है, राइट, यहाँ से उल्टा सेल की डाइवर्जेंस बना के प्राइस नीचे की तरफ में आ रहा था। यहाँ पे आपकी बाइंग डाइवर्जेंस बननी स्टार्ट होती है, राइट, जहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ में जा रहा है एंड स्टॉक आर ऐसे ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब बाइंग डाइवर्जेंस बननी स्टार्ट हुई। और इस दौरान के अंदर में जब ग्रीन बार बनती है विद हिस्टोग्राम राइज, वो ये जगह है। ठीक है, तो इस जगह पे आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करोगे। ठीक है, हिस्टोग्राम राइज भी हो रहा है एंड इवेंचुअली आपका प्राइस भी ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है,
तो दिस इज 14:35 मीन्स 2:38, 2:38 पे आप अपनी पोजीशंस को, जो ऊपर वाली पोजीशंस उसको आप एग्जिट करोगे, ठीक है। 2.49, 3.34, 2:38 तक चलते हैं, 3.68, 3.44, 4.53, 4.79, 2:38। तो पहला ही दिन था और हम 4.79 लाख तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट 5 लाख का था, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट डे इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। कितना स्मूथली यहाँ से हम मूव किए, राइट। इवेंचुअली एंड मार्केट्स उस दिन अराउंड 250 पॉइंट्स ड्रॉप हुई है अपने इनिशियल स्ट्रक्चर से, और जो डे ओपनिंग है उससे 118 पॉइंट नीचे गिरी है, राइट। तो राइट, तो वहां से आगे देखते हैं क्या हुआ। 238 पे आप अपनी इस पोजीशन को एग्जिट करोगे जो आपकी पहले प्लान अप हुई थी, एंड अब आपके पास सिर्फ 25,900 की कॉल ही पुट फॉरवर्ड है और कोई आपके पास में ट्रेड पुट फॉरवर्ड नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर एंड सी कि क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3.15 पे ध्यान रखेंगे अपने हेजेस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। कैसे हेजेस फॉर्म करने, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू। लेट्स मूव फर्दर टिल 3:15 अगर कोई हमारा ट्रेड उस दौरान तक पुट फॉरवर्ड नहीं होता, यस, ठीक है। तो ये 3.15, ठीक है, 3:15 एंड यहाँ पे आगे हम प्लान अप करते हैं कि हमें आगे क्या प्लान ऑफ एक्शंस अपने लेके चलने हैं, राइट। 3:15 ठीक है। तो हुआ क्या, अब देखो इवेंचुअली 3.15 का डेटा यहां से मैं दिखाता हूं आपको, क्योंकि इस दौरान के अंदर में देखो क्या हुआ था। इस दौरान के अंदर प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप, राइट। क्या टाइम हो रहा है, करीबन 3 बज रहे हैं, प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप, ठीक है। अब इस दौरान के अंदर में सेल ट्रेड प्लान हो सकता था, पर सेल ट्रेड प्लान क्यों नहीं हुआ, पहले हम उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं एंड देन विल मेक द हेज पोजीशंस एंड ऑल द स्टफ्स लाइक दैट, ठीक है, राइट। सेल ट्रेड क्यों प्लान नहीं हुआ इस दौरान के अंदर में, क्योंकि इस दौरान के अंदर में आपका जो, अगर आप इस पर कंप्लीट डेटास नहीं है बट यहीं से मैं आपको शो इन करता हूँ, यहाँ से पीसीआर स्टार्टेड राइजिंग अप, ठीक है। तो 3 बजे से के ऑनवर्ड प्राइस जो पीसीआर जो है वो स्टार्टेड टू राइज अप, ठीक है। तो आप राइजिंग पीसीआर के अंदर में कभी ट्रेड, सेल ट्रेड का प्लानिंग नहीं करने वाले, राइट, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि व्हाई डिडंट वी मेड आवर पोजीशंस। और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इवेंचुअली लाइक आफ्टर 3 दिस ओआई स्टार्टेड डिपिंग डाउन, मतलब 2:45 से ही डिप डाउन करना स्टार्ट कर दिया था इसने, राइट, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि इवेंचुअली क्यों आपका उसके अंदर में प्लान ऑफ एक्शन उस तरीके से प्लानिंग नहीं हुआ, ठीक है, राइट। सॉरी, इस डेटा को देखोगे आप, वो ट्यूसडे का डेटा था, ये मंडे का डेटा है, ठीक है। इट स्टार्टेड डिपिंग डाउन बिफोर 3 लाइक दिस, ओके, राइट। सो डेटाज वर नॉट फेवर्ड आफ्टर 2:45 कि आप उसके अंदर में सेल ट्रेड पुट फॉरवर्ड करो, इसलिए इस जगह पे सेल ट्रेड पुट फॉरवर्ड नहीं हुआ। डेटास ने आपको उस समय रोका सेल ट्रेड को फॉरवर्ड करने के लिए, बट एग्जिट जरूर हुआ था 2:48 पे, राइट, जो हम एग्जिट ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। दिस वाज द एग्जिट 2:38 पे, राइट। एंड अब हेज कैसे फॉर्म करना है इस दौरान के अंदर में, आप 3:15 पे डायरेक्टली जाओगे। 3:15 पे जो भी प्राइसिंग्स रहता है उस समय आपको हेज फॉर्म करके चलना है। हेज क्यों फॉर्म करके चलना है, बिकॉज यू डोंट नो कि नेक्स्ट डे क्या होगा। नेक्स्ट डे अगर मार्केट्स नीचे खुल गया तो क्या कैसे चलेगा, क्योंकि गैप्स एंड गैप अप्स तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इवेंचुअली, उसका कोई रूल नहीं है, स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर आपके फेवर में ही मार्केट खुलेगा, इट कैन मूव अगेंस्ट ऑल्सो। तो वी डोंट वांट टू गिव दिस प्रॉफिट बैक टू द मार्केट्स। तो हम क्या करेंगे, जिस भी पोजीशंस को आपने बना रखा है, जो आपकी, जैसे अभी ये पोजीशन चल रही है 25,900 की पोजीशन चल रही है, ठीक है, राइट। अगर ऐसा भी हो सकता था कि 25,900 की पोजीशन चल रही होती और 25,950 की पोजीशन चल रही होती, ठीक है। तो जो भी पोजीशन चल रही हैं, ठीक है, आप उससे एक पोजीशंस, जैसे 25,900 की पोजीशन चल रही है और 25,950 की अगर पोजीशन चल रही होती, वट एवर इट द सिनेरियो वुड हैव बीन, ठीक है। तो जो भी टॉप पे पोजीशन चल रही है, ठीक है, उससे एक स्टेप और ऊपर की तरफ में मूव कर जाओ और उसके जितने लॉट्स बॉट हैं उतने लॉट्स आप उसमें बाय करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 100 लॉट ट्रेडेड थे, यहाँ पे भी 100 लॉट उसके पुट फॉरवर्ड आपने कर दिया, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप अपना हेज को फॉर्म कर लोगे। तो अब इस हेज से हुआ क्या
कि अगर मार्केट कोई बड़ा गैप ले लेगी ऊपर की तरफ में तो हमें प्रॉफिट ही होने वाला है, अगर नीचे की तरफ में जाएगी तो हमें कोई लॉस नहीं होने वाला है, राइट। 4.56 ऑलमोस्ट 4.56 ही रहने वाला है, राइट, नीचे की तरफ के अंदर में तो कोई ज़्यादा उसके अंदर में लॉस का सिनेरियो नहीं है, राइट। अगर ऊपर की तरफ में चली जाती है तो इवेंचुअली वहाँ पे आपको प्रॉफिट ही फेस करने को मिलेगा, राइट, लॉसेस नहीं होंगे उस चीज़ के अंदर में, ठीक है। तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा स्ट्रक्चर को करने के लिए। इसमें आप दो चीज़ें कर सकते थे, बड़ी वाली भी आप ले सकते हो, और अगर आपको बड़ी वाली नहीं लेनी है, राइट, मतलब अगर आप अपना इतना एग्रेसिव नहीं हो एक्सपायरी के मूव को लेके, तो आप छोटी वाली भी ले सकते हो, राइट। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको डीकेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे 4.56 से 4.91 का, तो आपको जो नेक्स्ट डे का डीके स्ट्रेंथ मिलना है वो भी आपको एक्स्ट्रा एड ऑन होकर मिल जाएगा, ठीक है, राइट। नीचे की डायरेक्शन में कोई लॉस नहीं है, ऊपर की डायरेक्शन में भी कोई लॉस नहीं है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉफिट ट्रायंगल अप हो जाएगा। जैसे 4.56 है तो नीचे जाएगा तब भी 4.56 से इंक्रीज ही होगा, और ऊपर जाएगा तब भी 4.56 से माइनर डिक्रीज होगा, ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी पोजीशन प्लान अप करके चल सकते हो। छोटी का फ़ायदा ये होता है लेने का, मैंने आपको दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ कि दैट इज़ योर टेस्ट, ठीक है। बड़ी लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर गैप मिल गया बड़ा तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट, ठीक है। छोटी का फ़ायदा ये होता है कि गैप अगर नहीं मिला तो आपको डीके एक्स्ट्रा मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो मैं प्रेफर करता हूँ छोटी को लेना, ठीक है। अगर दो पोजीशंस होती मेरी तो मैं अलग प्लानिंग करता, राइट, ठीक है। बट अगर सिंगल पोजीशन है तो आई विल प्लान अप टू टेक अप द स्मॉलर पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। और अगर दो पोजीशंस होती तो उसका अलग स्ट्रक्चर चलता है, उसमें एक छोटी ली जाती है एक बड़ी ली जाती है, तो जैसा वो केस बनेगा तो आई विल एक्सप्लेन यू कैसे उसको लिया जाता है उसके अंदर में, ठीक है। तो इसको हैच करने के लिए विल टेक द स्मॉलर पोजीशंस इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल पोजीशन है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डे एंड अब इसको आपको एग्जिट कर देना है नेक्स्ट डे। जैसे ही थोड़ा हम्बल खत्म होता है 9:20 पे आप इसको एग्जिट कर दोगे, जो भी पोजीशंस आपने इसमें ली है, राइट, ठीक है। तो 9:20 हो गया और आपने क्या किया, इस वाली पोजीशंस को, जो बाइंग पोजीशन है आपकी, वो आपने 29,000 के प्रॉफिट के अंदर में एग्जिट कर दी। अब हमारा P&L सेम तरीके से पुट फॉरवर्ड है, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर में, ठीक है, राइट। और जो हमने सेल पोजीशंस बनाई थी इसके अंदर में, राइट, जो हमने बाइंग पोजीशंस बनाई थी उसके अंदर में हमें 29,000 का प्रॉफिट मिल रहा है उस हेज को क्रिएट करने के बाद। तो उस प्रॉफिट को हम लोग कवर कर देंगे, दोबारा से अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस में आ जाएंगे और वहीं से हमारी दोबारा से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जैसी जर्नी हमारी ऑलरेडी चल रही थी। क्लियर, कंसेप्ट इज डीप क्लियर, ठीक है, राइट। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ लेट्स सी कि कैसे इसको हमें आगे पुट फॉरवर्ड करना है। ये इंपॉर्टेंट था हेजिंग्स वाला कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि इससे यू गॉट अ लर्निंग कि कैसे स्ट्रक्चर्स को पुट फॉरवर्ड करना है, कैसे इसमें आगे थीम्स लेके चलना है, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट एनालाइज द डेटाज एंड देखते हैं आगे हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे सेलिंग क्यों करी, क्या रीजन था सेल अप करने का। लेट्स सी एंड उससे हम लर्न करने का ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली वीडियो इज गोइंग टू बी बिगर, क्योंकि इसमें हम पूरा वीक एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो लेट्स सी द डेटाज फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी द स्ट्रक्चरिंग्स, ठीक है, एंड देन फिर आगे उस पर हम आएंगे। तो हुआ क्या था कि स्टार्टिंग से ही अगर आप देखते हो इवेंचुअली, तो पीसीआर वाज इस पॉइंट से ही नीचे डिप कर रहा है, फिर एक स्टेप उसने ऊपर मूव किया, यहां से उसने डाउनवर्ड डिपिंग लिया, ठीक है, राइट। तो एंड यहां से अगर देखते हैं इस डेटा को, तो स्टार्टिंग से ही कॉल्स में द कॉल्स पीसीआर वाज डिक्लाइनिंग, राइट, ठीक है। तो स्टार्टिंग से इट वाज बियरिश, डेटास वर बियरिश फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इटसेल्फ इन दैट केस। दैट इज द रीजन कि जब ये ऊपर भी मूव फॉरवर्ड किया था तो यहाँ पे आपने कोई बाइंग पोजीशंस नहीं बनाई। ऑल्दो अगर बनाते आपकी यहाँ पे एग्जिट भी हो जाती पोजीशंस एज पर आवर सेकंड ट्रेडिंग रूल, राइट, जो हमारा ट्रेडिंग रूल होता है ना, जो एग्जिट रूल होता है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ में डिप डाउन कर रहा है, हिस्टोग्राम डिक्रीज हुआ है एंड एचटीएल भी ऊपर की तरफ में इंक्रीज किया है, तो पोजीशंस को आप एग्जिट करते इस वाले पॉइंट पे। बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेड एंट्री नहीं हुआ, राइट, इस वाले पॉइंट पे ट्रेड एंट्री नहीं हुआ, इन जगहों पे ट्रेड एंट्री नहीं हुआ क्योंकि आपका डेटा एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वर बियरिश फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। तो बियरिश डेटा के साथ में इस डायसेक्शन या इस रिट्रेसमेंट्स का कोई पॉइंट नहीं बनता था ट्रेड लेने का। अगर बनता भी तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाती, ठीक है, राइट, दैट वाज इन मटेरियल, बट यहाँ पे कोई ट्रेड फॉर्मेशन ही नहीं बना उसको करने के लिए, ठीक है। फिर आप अपना पोजीशंस को यहाँ पे बिल्डअप करते हो, 11 बजे के करीब आपकी पोजीशंस बिल्डअप होती हैं, राइट। लेट्स सी 11 बजे के करीब आपकी पोजीशंस बिल्डअप होती है, क्योंकि 10 बजे ये सिनेरियो भी देखो, ये सिनेरियो भी जो ये वाला था 9:40 का,
यहाँ से इसने ब्रीच किया, यहाँ पे 10 बजे के करीब भी प्राइस ऊपर की तरफ में मूव किया, आप यहाँ भी सेल पोजीशंस को प्लान कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे। बट यहाँ सेल पोजीशंस क्यों प्लान नहीं हो पाई? अगेन द डेटाज इश्यूज, ठीक है, राइट। जो डेटा है इस समय का वो क्या है? अगर आप डेटा को स्ट्रक्चर अप करके देखते हो तो डेटा इज ऑन दिस टाइम बुलिश, मतलब प्रॉपरली बुलिश तो नहीं बोलेंगे बट बियरिश भी नहीं है, क्योंकि पीसीआर इज राइजिंग इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इसलिए जो सेल ट्रेड था इस जगह का, ये भी प्लान अप नहीं हो पाया, राइट, ठीक है। सेल ट्रेड कब प्लान अप हो पाया? जब पीसीआर नीचे की तरफ में गया, प्राइस मूव्ड अप अबव द एचटीएलबी लाइंस ऑन दैट, ठीक है, देन पीसीआर प्लान अप हो पाया उस चीज के अंदर में, ठीक है, देन आपका ये ट्रेड प्लान अप हो पाया उस चीज के अंदर में। तो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली द ट्रेड वाज, क्या इसकी स्ट्रक्चरिंग्स रही, एंड 11 बजे के बाद हम देखना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी किस पॉइंट पे ट्रेड ये आपका बनता है, राइट। तो ये सेल ट्रेड बना 11:03 पे, क्योंकि स्नाइपिंग्स कुछ इस तरीके से हुई। पहले स्नाइपिंग्स देख लेते हैं। रेड बार, रेड डेल्टा बार, रेड प्राइस बार, यहाँ स्नाइपिंग सेल की नहीं हो सकती थी, यहाँ स्नाइपिंग सेल की नहीं हो सकती थी, ठीक है, राइट। यहाँ भी ग्रीन था, रेड था, तो ये जो चलता रहा, ये हिलना डुलना प्राइस का चलता रहा उस चीज के अंदर में, जब तक फाइनली उसने नीचे की तरफ में मूवमेंट्स लेना स्टार्ट नहीं किया, राइट, ठीक है। एंड उस दौरान के अगर हम डेटा स्टडी करते हैं तो डेटाज वर रेलेवेंटली वीक, ठीक है, राइट। OIs were constantly increasing, 25,800 कॉल का, and the PCR was decreasing, okay, right. So datas were overall weak, and eventually PCRs भी अगर हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा डिप डाउन नहीं कर रहा था, but still the PCR was bearish on that point, okay. तो इस पॉइंट पे आपका सेल ट्रेड फॉर्मेशंस बनना इंपॉर्टेंट था, एंड यहाँ पे आपका सेल ट्रेड फॉर्मेशंस बनता है 11 बजे करीब, 1 अक्टूबर को 11 बजे के करीब, 11:03 पे। तो लेट्स गो टू 1 अक्टूबर, 11:03 पे डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है। P&L ऑलरेडी 6.2 लाख हो चुका है, 11:03, राइट, 5.8 लाख का P&L है, राइट। स्पॉट के चल रहा है 785, नीयरेस्ट स्ट्राइक क्या है 25,800, 100 डॉट सेल ऑफ होंगे, सिंपल। मैक्स प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 9.43 अब, ठीक है। लेट्स मूव इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आगे आप मूव करते हो, आपको जो आपका ट्रेड एंट्री का पॉइंट है उस पॉइंट को एक बार हम देख लेंगे। वो पॉइंट किस प्राइस पे है? 25,785 इज द स्पॉट वैल्यू ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू चल रही है 25,799, मतलब कि 25,800 इज द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, इस स्पॉट की 1 अक्टूबर 11 बजे की, ठीक है, राइट। तो यहां से मूव करके चलते हैं आगे, एंड लेट्स सी क्या स्ट्रक्चरिंग्स रहते हैं, कहां पे आपका स्टॉप हिट होता है या स्ट्रक्चरिंग्स होती है। तो इवेंचुअली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्राइस जो ये स्पॉट है 25,788 पे जो चल रहा है आपका, ठीक है, राइट। तो दिस हैज मूव फॉरवर्ड, ये यहां से आगे स्ट्राइक इन करता है, यहाँ पे आगे आपका स्टॉप हिट करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके। तो लेट्स मूव एंड लेट्स सी किस पॉइंट पे स्टॉप हिट करता है। एचटीएलबी को देखते चलो, राइट। तो इस जगह पे अगर आपका HTLV था, दिस वाज योर पॉइंट फॉर द HTLV, एंड जो भी प्राइस ऑफ ट्रेडिंग प्राइस आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे रहा, ठीक है, राइट। एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इवेंचुअली इस पॉइंट पे आके HTLV हैज मूव्ड अबव दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। पहले तो प्राइस नीचे गया, फिर वो ऊपर की तरफ में मूव किया, शार्प बार फॉर्मेशन हो, तो इस पॉइंट पे आप एग्जिट कर दोगे अपनी पोजीशंस को। 11:38 पे हम इस ट्रेड को एग्जिट करने वाले हैं, 11:38 पे, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट कर गया है, राइट। तो देखते हैं कितना लॉस होता है इस ट्रेड के अंदर में हमें इस पोजीशन को लेने के अंदर में। देखो इसका स्टॉप लॉस हिट करा, अगेन आई एम सेइंग इसका स्टॉप लॉस हिट करा, राइट, ठीक है। कितने मिनट में? 30 मिनट में हिट कर गया, राइट, ठीक है। हल्का सा नीचे आया प्राइस, ऐसी तो होता है ट्रेड, जब ट्रेड पुट फॉरवर्ड किया तो हल्का सा वहां से प्राइस नीचे आया, एंड देन धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव किया, एंड 11:38 इसका जो क्लोजिंग है, राइट, वो काफी ऊपर की तरफ में चला गया। तो इवेंचुअली फिर भी अगर आप देखोगे, बिकॉज यू सोल्ड द ऑप्शंस, राइट, तो जब इसका ट्रेड भी क्लोज हुआ इवेंचुअली, जब स्टॉप लॉस भी हिट किया, तो उस पॉइंट पे भी यू हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 27,000 फ्रॉम द लूजिंग ट्रेड इटसेल्फ इन दैट केस। अंडरस्टूड, ठीक है, राइट, कि एक लूजिंग ट्रेड को जिसको आपने 93 पे सेल ऑफ किया था, वो हमने 82 पे कवर करने वाले हो। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑप्शन सेलिंग,
कि जब स्टॉप लॉस भी हिट करता है ना, तब भी प्रॉफिट बनने के इसमें चांसेस होते हैं, राइट, ठीक है, विच मेक्स द होल सिनेरियो वे बिग इट सेल्फ इन दैट केस, ठीक है, राइट। तो दैट इज द वे ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग इट सेल्फ इन दैट केस, ठीक है। 27,000 का इसमें हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लूजिंग ट्रेड से भी, राइट, ठीक है, 11:38 पे। एंड देन अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रक्चरिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। यहां पे प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप, HTLB स्टार्टेड मूविंग अप, उसने प्रीवियस हाइस को क्रॉस कर दिया HTLB, प्राइस ने डिप डाउन लिया HTLB के नीचे, दिस वाज द एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जहां पे हम डेटास को रीड करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज के थ्रू कहाँ पे स्नाइपिंग हुई, पहले इसी जगह पे चलते हैं एंड देन विल सी फर्दर। तो ऑर्डर फ्लो के थ्रू कहाँ पे स्नाइपिंग होती है, 1234 पे स्नाइपिंग होती है यूजिंग द ऑर्डर फ्लोज, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे रेड था, यहाँ पे रेड, कोई आप स्नाइप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे रेड था, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, नहीं स्नाइप कर सकते, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, रेड नहीं स्नाइप कर सकते, दोनों जब ग्रीन हुए, इनमें से ये नॉन टचिंग बन रहा है, ये भी ऑलमोस्ट नॉन टचिंग है, तो परफेक्ट पॉइंट टू स्नाइप द ट्रेड आउट, ओके, राइट। तो कब, 12:34 पे, 1234 पे आप डेटास को रीड करते हो, 1234 पे द डेटास आर लाइक दिस, PCR वॉज राइजिंग, ओके, हल्का सा डिप किया, तो इतना स्ट्रांग नहीं था इस दौरान के अंदर में PCR, तो इट कुड हैव मूव्ड अगेंस्ट, थोड़ा इंडिकेशन ऑलरेडी PCR दे चुका था, बट ट्रेड हमने फिर भी पुट फॉरवर्ड किया क्योंकि ऑर्डर फ्लो से स्नाइपिंग्स प्रॉपरली आ चुकी थी। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1234 पे, तो PCR हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन अ लिटिल, डेटाज वर नॉट इन फेवर, आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ से भी OIs डिक्रीज हो रहे हैं पुट के, एंड PCR भी डिक्लाइन कर रहा है, बियरिश सिग्नल अगेन बैक अगेन, तो ये ट्रेड डेटाज वर नॉट अलाइंग, तो ये ट्रेड प्रैक्टिकली नहीं लिया जाता, राइट। जस्ट टू शोकेस टू यू कि कैसे ये डेटाज स्ट्रक्चर अप हैं, अगेंस्ट हैं, और उस समय आप ट्रेड को पुट फॉरवर्ड कर रहे हो तो क्या उसमें रिजल्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है, राइट। इस ट्रेड को हम पुट फॉरवर्ड करके चलेंगे एंड विल सी क्या लॉस होता है। वैसे ये ट्रेड नहीं बनता था क्योंकि डेटाज हमारे फेवर में नहीं थे। तो 12:34 पे इस ट्रेड को हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इशू नहीं था, राइट। आपका एक सेल पोजीशन भी आपका है, इस ट्रेड को ले लोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि सेल पोजीशन ऑलरेडी आपके पास में है, राइट। स्पॉट था 771, नियरेस्ट स्ट्राइक बनती है इसकी, आपने जो नियरेस्ट स्ट्राइक इसके अंदर में हम लेके चल रहे हैं 750 की, ठीक है, दिस इज द ATM स्ट्राइक, 100 इसको सेल ऑफ करेंगे। नया काउंटर है तो इवेंचुअली आप इसके ₹2 ₹3 जो भी आपको प्राइस मिलता है, ठीक है, जो नियरेस्ट स्ट्राइक्स का प्राइस मिलता है उसको आप बाय कर लोगे। दिस इज बेसिकली फॉर द मार्जिन फ्लो, ठीक है, 200 लॉट्स हमने इसके बाय कर लिए, मार्जिन कंजम्पशन वाज अराउंड 50 lakhs इन दिस केस, ठीक है, ग्राफ वाज ऑलमोस्ट लाइक दिस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी एग्जिट कब हो रहा है इसका, इंस्टेंटली एग्जिट हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो 1234 पे एंड 1245, 1250 ये नीचे आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, जिस प्राइस पे आपने ट्रेड पुट फॉरवर्ड किया उस प्राइस को ब्रेक कर रहा है HTLB, 1248 पे आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करोगे, राइट। ऑब्वियसली इंस्टेंटली नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली लॉस होगा, ठीक है, बट देखते हैं कितना लॉस हो रहा है इसके अंदर में, राइट। तो इवेंचुअली इस ट्रेड के अंदर में हमें कितना लॉस होता है, अराउंड 13,800 का, राइट, वाह, 13,000 का इसके अंदर इसमें लॉस होता है। 72 पे सोल्ड ऑफ था, 77.9 पे हमारा कवर्ड हुआ पोजीशन, ये ट्रेड नहीं था एक्चुअल में तो, ठीक है, राइट, बट इसको हम लेके चल रहे हैं ताकि हमें आइडिया लगे जब लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है एंड जब प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो कितने हो रहे हैं, राइट, ठीक है। 1:10 मैनेज हो रहा है, यहाँ पे 13,000 का लॉस तो 1.3 लाख का प्रॉफिट, 2.4 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, राइट, ठीक है। दिस इज हाउ एग्जैक्टली द ट्रेड स्ट्रक्चर्स आर डन, ऐसे वो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एंड क्योंकि 2 अक्टूबर की हॉलीडे थी तो ये ट्रेड जो है हम 2:30 पे एग्जिट करने वाले हैं, ठीक है, जो भी पुट फॉरवर्ड इसके अंदर में होगा उसको हम एग्जिट करेंगे। लेट्स सी, लेट्स प्लान अकॉर्डिंगली, पहले इसको हम एग्जिट कर लें इस पोजीशन को, ठीक है, एंड लेट्स सी, लेट्स टेक द ट्रेड टू 2:30, 1:18, 1:33, 1:48, लेट्स सी कि अब कोई नेक्स्ट ट्रेड तो पुट फॉरवर्ड नहीं होता इसमें,
2:30 तक देख सकते हो आप। ठीक है, तो कोई नेक्स्ट ट्रेड पुट फॉरवर्ड नहीं हुआ एंड एट 2:30 आप पोजीशंस को एग्जिट कर लोगे। कोई नया ट्रेड पुट फॉरवर्ड उसके अंदर में हम नहीं करके चलेंगे। 2:30 तक हम चलेंगे। We will exit our positions over here. All positions, hedges, everything. So final P&L is approximately 6.28 lakhs. जो final हमारा P&L निकल के आया, that is around 6.28 lakhs. This is how exactly केस स्टडीज से जो आपको सीखना है वो यही सीखना है। देखो आप बेसिकली हमें मिला क्या, दो चीजें। पहली बात, प्रॉफिट इज हाउ मच, 628 628,000, दैट इज द प्रॉफिट। ओके राइट। तो अब जो ये प्रॉफिट की वैल्यू है, जो ये आरओआई है, जो इस सेशन का आरओआई है, दैट इज अराउंड 6.28%। एवरेज आरओआई कितना था हमारा, 2.5, उससे डबल से भी ज्यादा है, राइट। तो क्या ये जो एक सेशन है, जो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू वेडनेसडे का सेशन है, ये दो सेशंस के प्रॉफिट के बराबर नहीं है? एक एवरेज प्रॉफिट होता है 2.54% और ये दो सेशंस का प्रॉफिट होता है 5%। यही हमारा मिनिमम जो इसमें हम टारगेट कर रहे थे रिवॉर्ड 5% का। तो क्या ये दो सेशंस के बराबर नहीं है? राइट है, राइट। तो एक तरीके से एक्चुअल में कितने सेशंस हो गए, फ्राइडे का, थर्सडे का, मंडे टू वेडनेसडे 2 सेशंस, 4 सेशंस हो गए। तो 3 हफ्तों तक तो 4 मतलब कि 12 सेशंस, राइट। और लास्ट वीक में 5 सेशंस, तो 12 + 5, 4 सेशंस लास्ट वीक में, ठीक है। तो 12 + 4 16 सेशंस, 16 सेशंस। पहले कितने होते थे, 12 सेशंस हो रहे थे, ठीक है, राइट। एंड इसीलिए जो ROIs का स्ट्रक्चर है, दैट इज गोइंग टू रिमेन मोर कंपैरेटिव टू द प्रीवियस जो हम P&L जनरेट कर रहे थे। HTLBs, जो भी रूल्स होंगे मार्केट्स के अंदर में, जो भी नए सेगमेंट्स बनने हैं, जो भी नए रूल्स आने हैं, उसमें हमेशा एक ग्रोथ स्ट्रक्चर बढ़ा के ही देगा। जैसे जैसे हमारी इन डेप्थ नॉलेज बढ़ती जाएगी HTLBs को ट्रेड करने के ऊपर में, इसको फोकस करने के ऊपर में, तो हमारा ये ग्रोथ कैश फ्लो वीकली बेसिस पे एनहेंस ही होना है। सिर्फ सीखना क्या है, आपको सीखना ये है कि HTLBs को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, राइट। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिसको अगर स्ट्रेंथफुली मैनेज किया जाए तो दैट इज जनरेटिंग कंसिस्टेंट रेवेन्यूज। 4 years के P&L will be something to give you the boost, to give you the understanding, ठीक है, राइट। कि कैसे अगर हम ऑप्शन राइटिंग को प्रॉपर हेज फॉर्मेट्स के अंदर में, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ में, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियोज के साथ में लेके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, राइट। ये थोड़ा थोड़ा करके ही तो हो रहा है, ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, राइट। इट इज़ नॉट कि एक दिन के अंदर में कुछ आप ROI जनरेट कर रहे हो। दिस इज स्मॉल स्टेडी कंसिस्टेंट रिटर्न्स, राइट। और सबसे बड़ी बात इस रिटर्न्स की क्या है कि रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो। रिस्क इज लिमिटेड ऑल द टाइम्स। अगर सीक्वेंस में भी 2 ट्रेड्स, 2 एक्सपायरीज नेगेटिव चली गई, तो एक एक्सपायरी आएगी, वो सारा प्रॉफिट निकाल के वापस दे जाएगी आपको, राइट, ठीक है। दैट इज द गेम, दैट इज द प्लान एग्जैक्टली। और अगर आप ऐसे प्लान्स के साथ में हो, इनफैक्ट जब वीकली एक्सपायरीज आ रही हैं, आप लॉस करने के लिए सिर्फ 0.5% है, गेन करने के लिए तो 6.28% तक गेन किया ना हमने। दैट मीन्स कि रिस्क रिवार्ड रेशियो वाज अराउंड 1:10 से भी ज्यादा। ऐसी रिस्क रिवार्ड रेशियोज को जब आप मैनेज करते हो, मेंटेन करते हो, तो इवेंचुअली फिर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स होने ही है, राइट। मार्केट का रूल है यही, ठीक है, कि अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियोज मेंटेन करके चल रहे हो तो यू विल बी मेकिंग प्रॉफिट्स इन द एंड, ठीक है। दिस इज द रूल, सिंपल रूल, राइट। अब उसको मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हम स्टॉप लॉसेस को छोटा रखते हैं, जिसके लिए एक सिंपल रूल है कि जिस भी पॉइंट पे एंट्री हुआ उस पॉइंट पे लाइन पुट फॉरवर्ड हो जाएगा, HTLBs उसके ऊपर जाती है, आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दोगे, ठीक है, राइट। और एग्जिट्स के आपके पास प्रॉपर स्नाइपिंग्स हैं ट्रेड को एंटर करने के लिए। एग्जिट्स करने के लिए आपके पास फैंटास्टिक फॉर्मेट्स हैं। कंप्लीट HTLB सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पैन इंडिया बेसिस पे अब हम एक चैलेंज पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। किसी को प्लस या माइनस दिखाने के लिए नहीं, एक चैलेंज है सबके लिए, सारे ट्रेडर्स के लिए, राइट। कि वेरीफाइड P&Ls होने चाहिए आपके पास में एटलीस्ट फॉर द 2 years एंड ऑल, ठीक है, राइट। एंड लेजेस होने चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 years एंड ऑल, एंड देन वेरीफाइड P&Ls होने चाहिए। वेरीफाइड P&Ls लास्ट 2-3 months के भी चलेंगे तो दैट विल बी इनफ, बट लेजेस होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 years एंड ऑल, लाइक दैट, ठीक है।
एंड अगर ऐसा है और हमारे से HTLB सिस्टम से ज़्यादा रिटर्न्स पुट फॉरवर्ड कोई बंदा कर रहा है, राइट, पैन इंडिया बेसिस पे कहीं पे भी, राइट, वेदर ही इज़ डूइंग ऑन अ एटलीस्ट मिनिमम कैपिटल 25 लाख पे कर रहा हो उस चीज़ के अंदर में, ठीक है, राइट, क्योंकि प्रॉपरली तभी हो पाता है ऑप्शन बाइंग के अंदर में, नहीं ऑप्शन सेलिंग्स के थ्रू, राइट, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में रिटर्न्स कितने भी जनरेट हो सकते हैं बट वो फिर कंसिस्टेंसी नहीं आती। ऑप्शन सेलिंग्स के अंदर में अगर इतना ROI जनरेट हो रहा है एक्सपायरी सेशंस को यूज़ करते हुए और वीकली एक्सपायरीज को यूज़ करते हुए, राइट, अगर वो बीट कर पाता है द रिटर्न्स द HTLB इज जनरेटिंग पैन इंडिया बेसिस पे कोई भी, ठीक है, राइट, then in that case not only we are going to give him 1 million around 10 lakhs as a reward, ठीक है, वो सिस्टम को प्रूव करेगा तभी उस चीज़ के अंदर में, and but also will give him a big capital to manage also in that particular case to actually see कि वो एक्चुअल में कितने रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो इससे जो भी ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बहुत जनरेट कर रहे हैं या उनके पास में नॉलेज है, राइट, दे कैन कम इन टू, दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट अपॉन WhatsApp आफ्टर टेकिंग द अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल, सिस्टम्स चेकआउट होंगे, उन सिस्टम्स की फेस टू फेस वीडियोज़ बनेंगी, राइट, एंड इवेंचुअली दैट विल बी ओपन अप, आपको इनवाइट भी किया जाएगा फेस टू फेस इंटरव्यूज़ के लिए, बट वो चीज़ें होनी चाहिए तभी। मुझे पता है ऐसा बहुत रेयर होगा, राइट, बहुत कम लोग हैं जो वेरीफाइड P&Ls वर्कअप करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास 2 साल से कंसिस्टेंट ROIs हैं, बट स्टिल ये चैलेंज है फॉर एनीवन। एंड जो भी इसमें जिनको लगता है कि लास्ट 2 ईयर से दे बीन प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली एंड वो हमारे रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं 4 ईयर P&L से, एक बार आप थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितने हमारे ROI जनरेट हो रहे हैं, दे कैन कम इन टू एंड लेट्स हैव अ फेस टू फेस टॉक इन दैट पर्टिकुलर केस। ये जो चैलेंज है दिस इज़ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एवरीवन, राइट, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स को एनहांस करने के लिए। तो ये इवेंचुअली बहुत एक स्ट्रॉन्ग इनटेक रहेगा आप सब लोगों के लिए, राइट, एंड बाकी इन ट्रेडिंग्स को स्टडी करने के लिए, वेरीफाइड P&Ls देखने के लिए, राइट, इवेंचुअली यू कैन जस्ट कनेक्ट अपॉन WhatsApp, वॉलंटियर एक्ट ज़रूर कर लेना उससे पहले, एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू लर्न दीज सिस्टम्स। थोड़ा कंसिस्टेंटली बस फोकस करना होगा। HTLB इज़ डिफ़िकल्ट, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एन ईजी सिस्टम, राइट, ठीक है, इसमें 3 चीज़ों को आपको स्ट्रेंथन अप करना है, 3 चीज़ों को आपको एक बहुत मेजर उसमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। इट इज़ ऑब्वियसली अ डिफ़िकल्ट सिस्टम, बट एक बार सीख लिया तो एक बार इसकी मास्टरी कर ली, देन नथिंग इज़ अबव दिस सिस्टम, राइट। टेक केयर, पीस आउट।